Only in that person who possesses intense dispassion and an earnest longing for liberation do calmness, self-control, and other virtues truly become meaningful and fruitful. शंकराचार्य कह रहे हैं क्या करें अगर भीतर से मन संसार से उब नहीं गया, अगर मुक्ति की प्यास सच्ची नहीं, तो ध्यान जप पूजा ये केवल आते बंद कर रह जाते हैं, हैबिट बंद कर रह जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना भूख के खाना खाए तो ये स्वाद कैसा लगेगा, वैसे ही बिना वैराग्य और मुमुक्षुता के साधना बेअसर है, साधना कोई असर नहीं। मान लो एक विद्यार्थी पढ़ रहा है पर मन खेल में है, तो किताबें खुली हैं पर ज्ञान भीतर नहीं जा रहा। दूसरा विद्यार्थी है वह जल रहा है सीखने की प्यास से, वह जो भी पढ़ता है अंदर तक उतर जाता है। वैराग्य वही आंतरिक जलन है। जो सेकंड जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है उसके अंदर प्यास है, पढ़ने की प्रेम है, तो वो चीज अंदर तक उतर जाती है। जब प्यास हो अंदर, जब प्रेम हो पढ़ाई से, ऐसे नहीं कि नौकरी के लिए पढ़ना है या किसी और चीज के लिए पढ़ना है, बस पढ़ना है। तो वैराग्य क्या है? आंतरिक जलन है जो साधना को जीवित बनाती है। शंकराचार्य कहते हैं ये गुण तभी फल देते हैं जब मन वास्तव में थक चुका होता है। संसार की भटकन इच्छाओं, भय और आशाओं से सब कुछ ट्राई कर लिया होता है पर शांति नहीं मिलती। जब मन को साफ दिखने लगे कि यह चीजें फालतू है, यह मुझे तृप्त नहीं कर सकती, तभी भीतर एक ज्वाला उठती है मुक्ति की। तो यह वैराग्य कोई उदासी नहीं है, यह एक स्पष्ट दृष्टि है कि जो बदलता है वह सत्य नहीं, जो देता है वह शीलता है, वह शांति नहीं दे सकता। जो चीज सदा बदलती रहती है, धन नाम प्रसिद्धि, उसे सच्चा सुख नहीं कहा जा सकता। जब ये जान लेता है बंदा, यही वैराग्य है। जब भीतर गहरी इच्छा हो कि मुझे सच जानना है, उसी को मुमुक्षुता बोला गया है। तभी ध्यान, शांति, संयम, अभ्यास सार्थक बनते हैं। बिना इस आग के साधना केवल अभिनय बनकर रह जाती है। सच्चा साधक वही है जो कहे अब बस मुझे केवल सत्य चाहिए, बाकी सब व्यर्थ है।